बाद न्यूज आती है कि जॉर्डी की लाश एक नाले में मिली है। टॉमी, केल्विन और जॉर्डी ये तीन दोस्त थे और उसके घर वाले उसको पागल मानते थे कि केल्विन आता उनके पास और केल्विन बोलता है कि भाई अब हम साथ नहीं रह सकते क्योंकि मेरे पेरेंट्स अब मुझे बाहर लेकर जा रहे हैं, कहीं हम बाहर से को उस रास्ते से भी इतना ज्यादा डर लग रहा था कि कोई एंटिटी उसको बार बार खींच रही है। हे टॉमी, हे टॉमी, हे टॉमी। बालों में ग्रीस लगा हुआ है। कभी ना कभी ऐसे बंदे तो आपने जरूर देखेंगे जो खुद में खुद बात करते हैं। वेल, ये कितना क्रिपियस्ट हो सकता है वो इस स्टोरी को सुनने के बाद पता लगेगा। क्योंकि अगर आप अकेले रहते हो या फिर अकेले हो जाते हो तो डार्क ऑप्टिमिज्म आ जाता है, सॉरी पैसिज्म आ जाता है। यानी बहुत ही ज़्यादा डार्क तरीके से आप रहते हो, सारा दिन घुट कर बिल्कुल एक बंद कमरे में कुछ नहीं करते, ना बाहर जाते, ना रोशनी सुहाती है, ना दोस्त अच्छे लगते, या फिर किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता। पेरेंट्स से भी डर लगता है, क्या वो पता मेरा मजाक उड़ाए। वेल, ऐसी ही स्टोरी हमारे पास एक आई है जो तीन दोस्तों की है और बहुत ही ज़्यादा क्रीपियस्ट है और उनके साथ ऐसा हुआ कि आज भी वो एंटिटीज उसको ले जाना चाहती हैं। वेल, स्टोरी शुरू करता हूँ मैं आज, और अगर आपके पास कोई रियल इंसिडेंट या रियल स्टोरी है तो मेरे पास आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल। तो ये स्टोरी शुरू होती है टॉमी, केल्विन और जॉर्डी ये तीन दोस्त थे और बहुत ही अच्छे थे। तो टाइम शुरू होता है गर्मियों का टाइम था और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम, और ये गर्मी की छुट्टियों का कुछ लास्ट का वीक था तो छुट्टी खत्म होने वाली थी। टॉमी का एक क्लब हाउस था, ठीक है। क्लब हाउस में तीनों दोस्त साथ रहते थे, काम करते थे, लेकिन एक दिन क्या होता है, जो टॉमी था वो मेंटल इलनेस थी, मतलब उसके घर वाले उसको पागल मानते थे कि पागल है, इसके पास दिमाग नहीं है, ये कुछ अलग तरीके से सोचता है, इसकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल ही डार्क थी या बिल्कुल अलग थी, मतलब वो नॉर्मल से थोड़ा अलग था, पैरानॉर्मल जिसको हम कहते हैं। तो थोड़ा उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी, स्टार्टिंग से ही थी उसके साथ। तो टाइम धीरे धीरे चलता है तो वो तीनों दोस्त बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जिसे हम क्लब हाउस के अंदर वो तीनों मिलते थे। उन्होंने अपने दिमाग के अंदर ही एक इमेजिनरी दुनिया बना रखी थी जहाँ पर वो सोचता था, टॉमी, कि उसके पास दो दोस्त और हैं और एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं, मतलब उसके पास कुछ ऐसी एक्टिविटी या फिर कुछ ऐसी पावर कह सकते हो कि वो तीनों दोस्त आपस में कनेक्ट हो गए थे एक अलग तरीके से या फिर एक अलग डायमेंशन से। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है भाई, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने भी यकीन नहीं की थी जब मैंने इस स्टोरी को सुना था या पढ़ा था। तो एक दिन केल्विन आता है उनके पास और केल्विन बोलता है कि भाई अब हम साथ नहीं रह सकते क्योंकि मेरे पेरेंट्स अब मुझे बाहर लेकर जा रहे हैं, कहीं हम बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। टॉमी और जॉर्डी ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गए और थोड़ा डर भी गए कि भाई हमारा एक दोस्त दूर जा रहा है तो थोड़ा अलग हो सकता है, तो उसने सोचा कि सेलिब्रेशन थोड़ा करते हैं। तो केल्विन ने ही कहा उनको आगे से कि भाई चलो हम सब एक ऐसा डेट डिसाइड कर लेते हैं जहाँ पर हम सब आपस में मिलेंगे। उन्होंने डे टाइम प्लेस सब कुछ डिसाइड कर लिया, रात का टाइम उन्होंने डिसाइड किया था और रात को वो करीब करीब 11 या 12 के आसपास वो मिलने वाले थे। जो टॉमी था वो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलता था क्योंकि उसके पेरेंट्स ने पता था कि ये पागल है, ये कुछ भी कर सकता है, या बच्चे को मतलब थोड़ा मेंटल था तो उसके पेरेंट्स थोड़ा प्रिक्योर कर रहे थे उसको। अब टॉमी क्या करता है, घर से खिड़की से छलांग लगाता है, साइकिल पकड़ा और जैसे तैसे करके जंगल से वो होता हुआ पार्क की तरफ जाता है। जब वो जंगल की तरफ से जंगल में से होकर निकलता है रात के 11-12 बजे, उसको उस रास्ते से भी इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि कोई एंटिटी उसको बार बार खींच रही है। हे टॉमी, हे टॉमी, हे टॉमी। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, जैसे तैसे करके वो पार्क की तरफ जाता है। पार्क में उसको मिलता है जॉर्डी। अब जब टॉमी ने जॉर्डी को देखा, जॉर्डी को देखते ही वो बोला कि मैं पागल नहीं हूँ। मतलब एक्चुअल में जो वो जॉर्डी था वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता था, जो उसने इमेजिनेशन में क्लब हाउस में जिसको उसने देखा था। वो आपस में बात करते हैं, मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं। कुछ टाइम बाद केविन आता है, लेकिन वो केविन था ही नहीं। वो केविन की शक्ल में कोई और था। जिस केविन को उन्होंने देखा था वो एक्चुअल में वो केविन था ही नहीं, बिल्कुल इतना हट्टा कट्टा मोटा, जिसकी तोंद बाहर निकली हुई है, उसके बालों में ग्रीस लगा हुआ है और उसके नाखून इतने बड़े हैं और उसके मुंह से इतनी गंदी स्मेल आती है। नरबख्शी जैसा वो दिख रहा था, इतनी लंबी एंटिटीज। उसके दो सींग भी निकले हुए थे, उसके दांत जो थे वो बाहर निकले हुए थे, बिल्कुल काला, इतना क्रीपियस्ट। उसको देखकर वो दोनों डर गए। केविन बोला, हे दोस्तों कैसे हो। जॉर्डी और टॉमी ये सुनकर डर गए कि ये केविन है ही नहीं, इसको हमारा नाम कैसे पता है। दोनों डर गए। केविन इतनी स्पीड से उनके पास आया कि उसने जॉर्डी को हक कर लिया बहुत जोर से। उसने टॉमी को भी हक किया, लेकिन टॉमी जैसे तैसे करके छुड़ा कर भाग जाता है, जल्दी से जल्दी, वो जितना जल्दी उसके घर की तरफ भागता है। इसी बीच जॉर्डी पीछे से चिल्लाता है, टॉमी कहाँ जा रहे हो, टॉमी कहाँ जा रहे हो, टॉमी मुझे बचाओ। टॉमी बिल्कुल भी नहीं सुनता है। टॉमी सीधा सीधा भागता भागता सीधा अपने घर की तरफ जाता है।
अब टॉमी को इतनी ज़्यादा टेंशन इंटेंस हो गया था, इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने जैसे-तैसे अपने पेरेंट्स को बता दिया कि ऐसे-ऐसे मेरे दोस्त थे और हम वहाँ पर मिले थे। उसके पेरेंट्स ने उसको पहले तो डाँटा, फिर पीटा और फिर उसको सुला दिया। मीन्स दैट जैसे इंडियन पेरेंट्स करते हैं वैसे ही उसके साथ किया। अब वो बिल्कुल भी ऐसी स्टेज में नहीं था कि वो दोबारा ऐसी कोई हरकत करे। कुछ दिनों बाद न्यूज़ आती है कि जॉर्डी की लाश एक नाले में मिली है। अब जो जॉर्डी रियल वर्ल्ड में एग्ज़िस्ट करता था उसकी लाश तो थी, लेकिन जो केविन था वो रियल वर्ल्ड में एग्ज़िस्ट करता ही नहीं था। कुछ दिनों बाद टॉमी जैसे-तैसे करके इस इवेंट से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद जब वो थोड़ा 1 या 2 साल का हो, मतलब 15 साल का था ही वो, तो 16-17 साल का जब वो होता है, तो वो क्लब हाउस दोबारा जाता है और उस क्लब हाउस पे कान लगाकर सुनता है। कान लगाकर सुनता है तो उसको वहाँ पर क्या आवाज़ आती है? टॉमी, 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 टॉमी। ये सुनकर टॉमी इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि उसने कभी फिर दोबारा उस क्लब हाउस की ओर लखाया भी नहीं है। तो वेल इससे यही जानकारी मिलती है या फिर इससे यही सीख मिलती है कि कभी भी ऐसे दोस्त मत बनाओ जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। क्योंकि टॉमी की आदत थी कि वो ऐसे लोगों से बात करता था जो रियल वर्ल्ड में थे ही नहीं। मन ही मन में बड़बड़ाना, किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स भी घबरा जाते थे कई बार और उसके दोस्तों ने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल बच्चे दोस्ती करते हैं, पैरानॉर्मल के साथ बच्चे इतनी जल्दी दोस्ती नहीं करते जो सन की टाइप में होते हैं। वेल इसके बाद टॉमी थोड़ा बहुत उभरा, थोड़ा बहुत समझा, लेकिन उस इवेंट के बाद टॉमी में शायद थोड़े हालात सुधरे और अब शायद वो ठीक है। वेल इस स्टोरी में इतना ही। जब तक के लिए गुड बाय।